Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. अंजू बहन, हाँ जी सर। आपसे शुरू करता हूँ। आपका जी ज्योतिष कहाँ तक है, आप मुझे बताते चलो ताकि मैं एक बढ़िया से अपना माइंड बना लूं कैसे क्या चलना है। सर मैंने आइका से ज्योतिष विशारद तक पढ़ा है। ओके ज्योतिष प्रवीण किया, फिर ज्योतिष विशारद किया। ओके, इसका मतलब आपको राशि अंश क्लियर है। राशि के अंश कितने होते हैं, 30 अंश होते हैं, ये सब क्लियर है आपका, बहुत कुछ क्लियर है मतलब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है प्रवीण भाई? हेलो, मेरी आवाज ही नहीं आ रही लगता है। अब सर आ गए पिक्चर, अब हो रही। वॉल्यूम नहीं है, आवाज नहीं आ रही सर। हमें भी नहीं आ रही। आपने कहा कि आप आइका से पढ़ी है, मतलब आपकी राशि, राशि के नाम, राशि क्या होती है, वहां तक क्लियर, राशि भाव क्लियर है जी सर। उसके बाद बहुत लंबा गैप आया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो मैकअप हो जाएगा। चलो, एक आपकी महेश बेसिक भाई, महेश भाई। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। हाँ सर, आपका भी वही है जो बहन बोली, आइका से पढ़े हैं आप? नहीं नहीं सर, मैं तो मुंबई में हूँ। मैंने उधर से किया था, केपी एस्ट्रोलॉजी किया था, और ये आपसे ये अष्टक वर्ग भी किया था। ओके, ठीक रिकॉर्डिंग दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका भी काफी कुछ क्लियर है। प्रवीण भाई से नहीं पूछता हूँ, समन्वय जौहरी जी से भी नहीं पूछता हूँ, गिरीश नावनी जी से भी नहीं पूछता हूँ। नमस्कार जी। हाँ, श्रुति बहन। सर मेरा बिगनर लेवल है सर, मैंने अभी अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया है सर। ओके, ठीक है, गुड। आपने एस्ट्रोलॉजी अभी पढ़ना शुरू किया, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया से। बिगनर है तो अच्छा है, चलो चिंता नहीं। आलोक भाई। हेलो सर। सर मेरा भी बिगिनर लेवल है, मैंने अभी अभी पढ़ना चालू किया बुक्स। देखिए, बिगनर वाले हैं अपने यहाँ पे, इंटरमीडिएट वाले हैं, एक्सपर्ट भी हैं, सभी हैं, बराबर है। मैं इतना जानता हूँ, जो भी पद्धति हमको सीखनी है, हम लोग कितना उसके पीछे पढ़ते हैं उतनी हमको क्लियरिटी आ जाएगी। ये बात बहुत पक्की है, बहुत पक्के से मैं आपको बोलता हूँ, बात क्लियरिटी है, बहुत पक्के से आ जाएगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज से लेकर चलूंगा, बराबर है। मेरे को एक बार पता चलना चाहिए हमारी टीम में जो भी है, कोई छूटना नहीं चाहिए। मैं भी उस बात पे भरोसा करता हूँ कि जो कायदा की भाषा होती है, कानून की भाषा, कि भाई 100 मुजरिम छूट जाए तो छूट जाए, एक बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए। तो मतलब 100 लोगों को अगर थोड़ा धीरे लगे तो लगे, लेकिन एक जो बिगिनर है, कुछ अपनी अपेक्षा लेके आया है, वो हमारे साथ में चलना चाहिए। सचिन भाई। सर नमस्कार, मेरा नाम सचिन है। मेरा वीडियो नहीं चल रहा तो मैंने फोन से भी ज्वाइन किया है। मैं आईकास्ट में हूँ, अंजू मैम की तरह, और मैं अभी तो विशारद। बस कोई बात नहीं, आपके परिचय काफी है। आकाश में हो मतलब आपको राशि और राशि के राशियाधिपति ये सब यस मालूम होंगे। अब नक्षत्र वगैरह हम लोग लेंगे, यस राइट सर। बराबर, चिंता की कोई बात नहीं है, अंजू मैम का बराबर ज्ञान। है। यहाँ तक हम लोग क्लियर है। और आगे चलते हैं। निकुंज भाई, हाँ सर। एक बार दिखा दो, चेहरा दिखा दो गुरु, एक बार याद रहे जब भी हो तो कि आप लोग हैं। हाँ जी, निकुंज हाँ भाई, आप भी पुराने ही हैं भाई। हेलो। हाँ सर, वो तो भद्रों में थे। हाँ, सचिन भाई हो गए। राज रोशन।
नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा 3-4 साल से हम आप आपसे तो अष्टक पहले भी वर्ग थे कहीं किसी में साथ में थे अष्टक हम। वर्ग में सर। हाँ थे, तो आप भी क्लियर हैं। ऋत्विक भाई से पूछना नहीं है। हेमलता जोशी। नमस्ते सर। मैंने सर भारतीय विद्या भवन दिल्ली से अलंकार और आचार्य किया है। एक मिनट, एक बार दिखा दो बस बहन आप चेहरा, एक अगर दिखा पाओ, अगर कोई आगे पीछे वो तकलीफ नहीं है तो प्लीज। हेलो, कैमरा ऑन करो तो सही रहेगा, नहीं तो नमस्ते सर। हाँ हाँ चलेगा। चलो ठीक है, हो गया। चलो ओके हाँ, ओके। आप कोई बात नहीं, आपने आपको बेसिक नॉलेज है, कोई बात नहीं। हाँ जी सर। हाँ, पूनम वाजपेयी जी। हेलो सर, नमस्कार सर। हेलो, हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। एक बार कैमरा जरा खोल लीजिए प्लीज, एक बार, खाली एक बार। आज बहुत से लोग जिन्होंने पैसे भी भरे हैं वो भी आज इसमें हाजिर नहीं है। पता नहीं, कम्युनिकेशन गैप हो रहे हैं अभी। हाँ पूनम बहन, आप बताइए प्लीज अपना। हेलो। हेलो सर, हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ। बोलिए बहन। अच्छा, मैंने अभी ज्वाइन किया है। मुझे पता नहीं आप क्या पूछ रहे नहीं, थे। आप, मैं आपको ये बोलता हूँ, आपका ज्योतिष से क्या संलग्नता है, कहाँ तक आपका ज्योतिष के साथ में कनेक्शन बैठता है। कारण कि हम लोग ये कुछ अलग प्रकार के ज्योतिष में जाएंगे, जिसमें थोड़ा अलग जाकर, देखिए कोई भी ज्योतिष अलग नहीं जाएगा, लेकिन रहेगा तो 360 डिग्री में, लेकिन जी थोड़ा अलग जाएगा। जहां जाएगा मैं बता दूं। हाँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके भी देखे हैं। सप्तऋषि को तो मैं फॉलो कर ही रही हूँ हाँ और सुनती रहती हूँ। तो मतलब बेसिक नॉलेज है मुझको, हाँ, और सब में है थोड़ी थोड़ी। केपी चलो है, कोई जैन, बात नहीं। पराशर में है। जॉइंट थाने भाई सूझे पहला के भी थे, तेरे भी थे। तो हम लोग प्रार्थना करने के बाद शुरू करते हैं। आज देखो, तैतिल करण है, मेरा करण है, बराबर है। आज शुरू किया जाए। आज बड़ी उलझन में होकर निकला हूं मैं। आज से शुरू करते हैं, हम लोग बिगनिंग करते हैं। और जहां तक जो चीज, देखिए प्रवीण भाई मेरे गवाह हैं, शायद गिरीश भाई भी गवाह हैं, समन्वय जौहरी जी भी हैं, मेरे साथ में रहे हुए हैं। तो मैं पढ़ाता हूँ, मेरे से पढ़ाते पढ़ाते कई जगह चूक होती है, और आप लोग जब बोलते हो तो मैं भी ऐसे स्वीकारता हूँ जैसे आज बैठा से बात कर रहा हूँ, बराबर है। तो हम लोग साथ में हैं, बराबर। कान के आप लोग भी मेरे कभी न गुरु रहे हो, तभी तो आप मेरे पास पढ़ने आए हो, नहीं तो थोड़ी कोई आता है। ये बात पक्की है। तो हम लोग शुरू करेंगे आज से, तो पहले प्रार्थना कर लें, बराबर है। जी वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरु च शुक्र शनि राहु केतौ, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृतां, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभु देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तो कृष्णमूर्ति पद्धति जब नाम आता है तो इंसान फड़फड़ा तो जाता है एक बार शुरुआत में, और इसमें बहुत ज्यादा नहीं, इसमें सीधा सीधा ही चलना पड़ता है, यस नो वाला अल्टीमेटली जाके रिजल्ट वहां पर आता है। लेकिन इसके रूल बहुत ज्यादा नहीं है, इसके रूल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत मांगता है। प्रैक्टिस बहुत चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए। मैंने पहले भी आप लोगों से एक बार बताया था कि इसको बहुत पहले कृष्णमूर्ति अभी अभी एकदम से चमकती हुई नजर आती है, एकदम धड़ाधड़ चली है, बराबर। 1995-6 तक तो इसको पकड़ने वाले, छूने वाले बहुत कम लोग, और 96 के बाद में, 96 में इसके एक सॉफ्टवेयर चालू हुए। 96 के बाद ही सब सॉफ्टवेयर चालू हुए हैं ज्योतिष के, जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है। उसके पहले आते थे, दास गोरवानी का था सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर था, अपने आप में बढ़िया चलता था, लेकिन वो सॉफ्टवेयर सबकी पहुंच के बाहर थे। उस टाइम पे $200 देना, कंप्यूटर लाके रखना वगैरह वगैरह बहुत महंगा पड़ता था। अब तो फटाक से इंसान सीधे से लगाता हैगा, उंगली दबाता है, मोबाइल चालू करता है, फटाफट देख लेता है। तो अब आगे सॉफ्टवेयर, इसके लिए कृष्णमूर्ति बहुत सरल लगने लगी। लेकिन सरल लगती है जब तक किसी चीज के बेसिक हमको नहीं पता चलते, वहां तक हमको वो चीज सरल नहीं लगती। बेसिक एक बार बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग राशि और राशियाधिपति के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई राशि है, राशियाधिपति है, ग्रह जहां बैठा है वहां का फल देगा, जिसका मालिक बनता है उसका फल देगा। इतनी बात तक तो हम लोगों को सबको धीरे धीरे विदित होती है कि भाई कहाँ बैठा और किसका फल देगा। इसको भी नहीं पता है तो इसको भी हम लोग लेंगे, एक बात ये पूरी है। तो हम लोग एक बिगनिंग वालों भी हैं, तो कई लोगों ने कहा हम लोग तो बिल्कुल बिगनिंग से हैं, तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, बिगनिंग तो बिगनिंग, कहीं से तो बिगनिंग होती है, बराबर है। तो अब कौन कौन थे यहाँ पर अपने साथ में? महेश भाई, हाँ सर। देखिए ये थोड़ा इंटरेक्शन शुरुआत के दिनों में रहेगा, एकदम से भागूंगा नहीं, कारण के बाद में मेरे को व्यक्तिगत तौर पे आना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहता हूँ, यदि आपको ये कुंडली तो दिखाई दे रही है अच्छी तरह से, यस सर। मैं आपको ये कहता हूँ कि इस कुंडली के 9वें भाव के बारे में कुछ बोलो। 9वां भाव जो है इस कुंडली में क्या हाँ। है, वहां पर कौन क्या है, कैसा है, 9वें भाव के बारे में आपको कोई बोलने का कहे तो क्या बोलोगे आप? मैं हाँ आपको, सर। देखिए हाँ सर। परीक्षा नहीं है हाँ सर। ये, आपके साथ में मेरा एक इंट्रोडक्शन है, प्लीज। हाँ सर। सर ये 9वां भाव में है, मिथुन राशि है, और हाँ ये भाग्य स्थान है, और उसका जो मालिक है बुध, वो 12th हाउस में है, जी, कन्या राशि। कन्या राशि में उस पर किसी की दृष्टि पड़ती है या किसी के साथ में कोई कनेक्शन होता है, इतना पता चलेगा आपको। उसके ऊपर दृष्टि तो मंगल की नहीं है, शनि की भी नहीं है, इसके ऊपर शायद किसी की दृष्टि नहीं है। ओके, वेल वेल, बहुत अच्छा क्या आपका, वेल डन। हेलो, बराबर है। श्रुति बेटा, मैं आपको अष्टम भाव के बारे में बोलो आप। जी अष्टम भाव, सर, अष्टम भाव में कौन सी राशि है? हाँ, अष्टम भाव में कौन सी राशि है, उसका मालिक कौन हुआ है, क्या हुआ? अष्टम भाव में सर टॉरस है, हाँ। और उसके मालिक हैं वीनस, शुक्र, हम्म।
और शुक्र बैठे हैं लग्न भाव में, यस, और गुड, उनकी युति है 5 प्लैनेट्स के साथ, गुरु, राहु, सूर्य और यस, गुड, 4 गुड, प्लैनेट्स के गुड, साथ है। गुड, गुड, इनफ, इनफ, गुड, इनफ, ठीक। इनफ, गुड। राज रोशन जी, हेलो। जी सर। आप तो आपसे पूछना बेकार है भाई मेरे लिए। हेलो। जी जान ओके, सचिन भाई। जी सर। हेलो सचिन भाई, 7वें भाव का एनालिसिस कर दो थोड़ा सा, एक बार पता चल जाए मेरे को। हाँ सर, 7वें भाव में जो है लॉर्ड है वो मंगल है, मेष राशि है, केतु बैठे हुए हैं। केतु शनि से दृष्ट हैं, तीसरी दृष्टि से। तो सामने लगन से उनको सूर्य, शुक्र बस वक्री। बस 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 बस, जियो मेरे लाल, बस, इनफ, इनफ, गुड, बस। आप तो हम लोग खींच ले जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। जितने आज बैठे हैं इतने लोग तो सभी मेरी तरफ से पास, उत्तीर्ण, बराबर है, पक्की बात। अब राशि आप लोगों को सबको पता चलती है राशि क्या होती है, बराबर है। तो राशि 30 अंश की राशि है। कृष्णमूर्ति जी ने इस 30 अंश को 30 अंश में न रखकर इसको नक्षत्र में पहले बांटा। हेलो, तो नक्षत्र में बांटा, तो एक राशि के अंदर वैसे 2.25 नक्षत्र होते हैं, वैसे 3 नक्षत्र होते हैं। हेलो, जी सर, जी सर। वैसे 2.25 नक्षत्र होते हैं, लेकिन वैसे 3 नक्षत्र होते हैं, कारण कि एक नक्षत्र का जो मान है, एक नक्षत्र का जो मान है 13 अंश और 20 कला है, ये हम लोगों को पता है। 13 अंश 20 कला एक नक्षत्र का मान है। तो 13 अंश और 13 अंश दो को जोड़ोगे तो 26-40 हुए, और 26-40 में भी 30 में भी फिर भी नहीं कुछ बचता है, तो 3-20 का एक और टुकड़ा जोड़ोगे तब जाकर 30 होता है, बराबर है। तो ये हम लोगों को पता चला कि 2.25 नक्षत्र हुए। अब ये 2.25 नक्षत्र हर बार 13-20 के हिसाब से नहीं आते, बराबर है। कभी कभी पहला जो टुकड़ा है वो पूरा 13-20 का होता है, दूसरे में 10 का होता है, तीसरे में 6-40 का होता है, और चौथे में 3-20 का होता है। इस तरह से हर राशि में टुकड़े टूटते हैं। पहला टुकड़ा मतलब पहला नक्षत्र है राशि का, वो मेष राशि का पहला नक्षत्र जो है वो पूरा का पूरा 13-20 तक है, बराबर है। फिर वृषभ राशि का जो पहला नक्षत्र है वो 10 अंश का ही है। सब आपको पता चलेगा, कुछ ऐसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर चीज बहुत इजी है, इतनी इजी है कि जिसके कोई पूछूं, मतलब जितना हमने अब तक पढ़ा है पराशरी में, उसमें तो हमने बराबर बराबर बांटा है। तो आप जो आप बता रहे हो उसमें वो अलग अलग क्यों नहीं, नहीं, मैं आपको वो आप जो बात कर सचिन बाबू, अभी आपको पता चलेगा 2 मिनट में, बराबर है। पहला टुकड़ा जो है वो नक्षत्र का, बराबर है, मैं नक्षत्र का पहला टुकड़ा बोलता हूं, 10 तक आया। फिर मिथुन राशि में नक्षत्र जो पहला नक्षत्र है वो 6-40 तक ही है, बराबर है। और कर्क राशि में वो पहला नक्षत्र जो है वो 3-20 तक ही, 3-20। अब आपको सचिन भाई समझ पड़ गई मैं क्या बोलना चाहता था, बराबर है। Yes, अब वो कैसे है मैं आपको बताता हूं। तो ये, और बाकी का किसी में पहला नक्षत्र पूरा है, किसी में पहला और दूसरा भी पूरा है, किसी में बीच वाला पहला भी पूरा नहीं है, अंतिम भी पूरा नहीं है, बीच वाला पूरा है, बराबर है। फिर अगले चलेंगे, फिर उसमें भी बीच वाला पूरा, आगे पीछे के पूरे नहीं है। फिर चौथी राशि में चलोगे तो पहला कटेगा, बाकी के 2 पूरे। तो इस तरह नक्षत्र ये कैसे जुड़ता है, कैसे ये उसको धीरे धीरे हम लोग याद कर लेंगे। और इसमें अगर भदौरिया उपेंद्र सिंह को याद हो गया तो आप समझ लो दुनिया में सबको याद हो गया। इतनी बात मैं बहुत मजबूती से बोलता हूँ। हाँ,
बराबर। मेरे को समझने में बड़ी देर लगती है, लेकिन समझाता हूँ तो बहुत ढंग से समझा देता हूँ। इतना ये चीज हम लोगों को पता चलनी चाहिए कि ये हो गया। ओके, तो आज हम लोग इसी के ऊपर लेंगे क्लास। बराबर, पहला क्लास है हमारा, इसी पे हम लोग क्लास लेंगे। सचिन भाई, जी आप सर। जरा ध्यान दीजिएगा। जी सर। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? चल रहा है। हाँ चल रहा देखिए, ये मेष राशि है। का पहला नक्षत्र, राइट सर। ये शून्य से शुरू हुआ, 13-20 तक गया। जी सर। पहला नक्षत्र जैसा कि हम जानते हैं, भा चक्र का पहला नक्षत्र अश्विनी है। राइट सर। 0 अंश से लेकर 13-20 तक। परफेक्ट सर। विश्वोत्तरी महादशा को हम लोगों को अनुसरण करना है। जी इसमें सर। इस पद्धति के अंदर सारा जो कुछ है, सारा विश्वोत्तरी महादशा पर है, पूरा का पूरा। राइट सर। और विश्वोत्तरी महादशा के अंतर्गत अश्विनी नक्षत्र जो है, उसका आधिपत्य किसको दिया है? उसका आधिपत्य केतु को। केतु को दिया। राइट सर। बराबर है। राइट। तो मेष राशि में शून्य से लेकर 13-20 तक, 13 अंश 20 कला तक केतु का आधिपत्य है। अब यहाँ राइट। पर मेष राशि के अधिपति कौन है? वैसे देखने जाएं तो मेष राशि के अधिपति मंगल। मंगल है, जो शून्य से लेकर 30-20 तक होते हैं। 30 तक, सॉरी 30-20 नहीं, 30 तक होते हैं। 30 तक होता है। 30 तक है, तो पूरा के पूरा एक हो गया। लेकिन यहाँ पर उस राशि को 3 टुकड़े में तोड़ा गया है, बराबर, नक्षत्र के आधार पर। तो पहला नक्षत्र 13-20 तक का। अब दूसरा नक्षत्र जो आता है, ये दूसरा नक्षत्र 13-20 से 26-40 तक, बराबर है। राइट अब सर। ये हम लोगों को ये अंश और ये जो अंश की गिनती है, ये भी घंटे मिनट के हिसाब से चलती है समझो, बराबर है। राइट सर। जैसे घंटे मिनट की जोड़ घटाव होता है, उसी प्रकार इसका होता है। 60 के ऊपर जाके हासिल लगती है। हासिल ही कहते थे हम लोग, इसको हासिल ही बोलते कहते हैं। फॉरवर्ड, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कैरी फॉरवर्ड। कैरी 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 फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, हाँ, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड जो बोलते हैं उसको। वो 60 के ऊपर लगता है, और जब जाके राशि पूरी होती है तो उसमें 30 के ऊपर लगता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा राइट जो सर। बिगनर है उनके लिए। बिल्कुल ऐसा तो मैंने कुछ रखा नहीं था कि भाई इसमें इस कक्षा में पास हुआ व्यक्ति ही इसमें एडमिशन लेगा, ऐसा तो कोई पैरामीटर रखा नहीं था। इसके लिए सभी आ गए हैं, और सभी आगे मैं सबको लेकर चलूंगा। तो अब 26-40 तक तो हमारे पास में बन गए। हमारा नक्षत्र की जो मान है, वो नक्षत्र का मान है हमारा 13-20, और राशि का मान है हमारा कितना? 30 अंश। तो अब यहाँ पर ये जो टुकड़ा टूटता है, ये टुकड़ा, ये यहाँ पर देखो, ये आ गया, ये यहाँ। अब ये मेष राशि में 26-40 निकाल दिए तो 3-20 बचे, बराबर है। तो राइट सर। 26-40 से 30 तक का जो है मेष राशि में, जहां पर सचिन बाबू थोड़े से हिचकिचा गए कि ऐसे कैसे होगा, तो टुकड़ा पहला नक्षत्र कैसे 10 का होगा, हर नक्षत्र पूरा के पूरा होगा। वो जो बात थी वो अब यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, बराबर है कि भाई 26-40 से 30 तक ही तो जाएगा। राशि तो 26-40 से 30 तक, लेकिन जो कृतिका नक्षत्र है वो थोड़ी पूरा हो जाएगा। राइट सर। वो पूरा नहीं हो रहा। तो कृतिका नक्षत्र में से जो 13-20 का कृतिका नक्षत्र था,
उसको हम लोगों ने उसमें से कितना 3 20 हटा दिया। राइट 3 20 जब हटा दिया तो उसके बाद में जो बचता है वो बचता है ये 10 10 डिग्री। डिग्री 10 डिग्री का 10 डिग्री बचे। 13 20 में से 10 हटा दिए, 3 20 हटा दिए 3 20 तो हटा 10 बचा। तो 10 बचा। पहला जो पार्ट है वृषभ राशि का, बराबर, वृषभ राशि का जो पहला पार्ट है वो 0 से लेके 10 तक है। वहां पर 0 से लेके 10 तक सूर्य का नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र है। अब राइट सूर्य का नक्षत्र बोलने का मतलब ये है कि विश्वोत्तरी महादशा के अंतर्गत कृतिका नक्षत्र को आधिपत्य सूर्य का दिया गया है, बराबर है। जी सर। कृतिका का आधिपत्य किसको दिया गया है? सूर्य को सूर्य दिया को। गया है। इसके लिए हम कहते हैं कृतिका का मालिक कौन है। अब शब्द हमारे सूर्य। कहने लगेंगे मालिक मालिक मालिक, बराबर है। हम्म, स्वामी, मालिक, लॉर्ड, ये सब ऐसे शब्द आएंगे, राइट बराबर। अब यहाँ पर इतना क्लियर होना चाहिए। अब ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद में जो वृषभ राशि के अंदर दूसरा नक्षत्र जो आएगा, हर राशि में 3 नक्षत्र आएंगे, ये हाँ बात पक्की है। जी। अब यहाँ पर देखिए कृतिका जो है, अब कृतिका आपको यहाँ पर नजर आएगा। ये कृतिका जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, बराबर। कृतिका 2 में बट गया, कृतिका Yes. 2 राशि में बटा, सूर्य का नक्षत्र 2 राशि में बटा, बराबर है। एक मेष में गया, वृषभ में गया। पहले हम Right. लोग अभी इसको राशि के आधार पर लेते हैं, फिर आगे चल के तत्व के आधार पर फट से शिफ्ट कर देंगे। चिंता नहीं करना, एक एक करके तत्व दिमाग में अगर आ रहा हो तो थोड़ी अपने आप को धीरज रखना, बराबर है। ये वहां तक पहुंच गया। अब वहां पहुंचने के बाद में अब दूसरा जो नक्षत्र चलता है वो नक्षत्र चलता है कौन सा? वो चलता है रोहिणी। रोहिणी 10 20 से लेकर 23 20 तक। 20 तक रोहिणी चलता है। बात समझ में आई? यहां तक भी क्लियर? जी। राइट अब 23 20 है। अब 23 20 और 13 20 जोड़ोगे तो 30 से ज्यादा निकल जाएगा, हाँ सर। बराबर है। तो हमको अब इसको समझने के लिए हमको 30 में से 23 20 हटाए तो 6 40 बचे, राइट बराबर है। तो जो मृगशीर्ष नक्षत्र है, मृगशीर्ष नक्षत्र भी हर नक्षत्र 13 20 का है। तो मृगशीर्ष का 6 40 वाला भाग जो है, इनिशियल 6 40 वाला, बराबर है। 2 भागों में 6 40 बराबर 13 20 हुए, राइट बराबर है। 13 20 और 13 20 के 2 टुकड़े करोगे तो 6 40 होंगे, जी बराबर है। जी तो सर। पहला जो टुकड़ा है वो कहां पर है? पहला टुकड़ा वृषभ राशि में है राइट और दूसरा टुकड़ा है मिथुन राशि में, राशि। बराबर है। तो पहला टुकड़ा जो है राहु का, सॉरी मंगल का, वृषभ राशि। ये वृषभ राशि में है और ये दूसरा टुकड़ा मिथुन राशि में है। अब जब पहला टुकड़ा 6 40 का वहां रह गया तो दूसरे में 6 40 ही बचेंगे। तो 0 से लेकर 6 40 तक मंगल का नक्षत्र आ गया। मिथुन राशि में चलेगा। यहां Clear है। तक आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर, Yes. बराबर है। जी यहाँ सर। तक हम लोग बिल्कुल क्लियर हो गए। अब इसके बाद में मिथुन राशि का दूसरा नक्षत्र चलेगा। मिथुन राशि का दूसरा नक्षत्र कौन सा? हर राशि में 3 नक्षत्र, लेकिन 3 नक्षत्र थोड़े होते तो 2.25 नक्षत्र हैं। तो कुछ नक्षत्र पूरे होते हैं, कुछ नक्षत्र टूटे हुए होते हैं, छोटे होते। बराबर है। तो मिथुन राशि के अंदर 6 40 से 20 तक जो चलेगा वो राहु का नक्षत्र चलेगा, बराबर है। आर्द्रा नक्षत्र है जिसको हम लोग आर्द्रा के नाम से जानते हैं। तो यह आर्द्रा के नाम से जाना जाने वाला नक्षत्र जो है ये यहाँ पर 6 40 से 20 तक चला। जी सर। यहाँ तक क्लियर? जी सर। बिल्कुल क्लियर। अब 20 तक है, हमारी राशि 30 तक है और नक्षत्र हमारा जो है 13 20 का है। तो पूरा नक्षत्र फिट नहीं होगा। यहाँ 20 10 10 हाँ, 30 तीन पद और आएंगे। 30 के बीच में 10 बचा,
हाँ बराबर है, तो 13-20 पूरा पूरा फिट नहीं बैठता है, बराबर है। तो आगे चला यहाँ जाए। पर हम लोग क्या करते हैं, 10 अंश जो है अगले नक्षत्र के 10 अंश इसमें फिट कर देते हैं मिथुन राशि में। तो वो जो है पुनर्वसु के 10 अंश जो हैं वो मिथुन राशि में रहेंगे, और बाकी के जो अंश हैं 3-20 वो कर्क राशि में। कर्क राशि में चले जाएंगे। बात यहाँ तक आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर। जी सर। क्लियर। अब कर्क राशि का पहला नक्षत्र जो है वो 3-20 तक ही चलेगा। जी सर। बराबर है। पहला जो नक्षत्र है वो कहां तक चलेगा, 3-20 तक, 0 से चलेगा। 3-20 तक। 0 से 3-20 तक। हेलो। जी सर। हेलो। आ रही सर आवाज। सर आपकी आप आवाज म्यूट हो गए हैं। कॉल पे है सर। हेलो। हाँ जी जी सर आवाज आ सर। रही। तो 0 से लेकर 3-20 तक पुनर्वसु नक्षत्र, जिसका स्वामित्व विश्वंतरी महादशा अनुसार गुरु का है। तो गुरु का नक्षत्र 3-20 तक चला। उसके बाद में शनि महाराज का नक्षत्र चलेगा ये 3-20 से 16-40। 16-40। अब 16-40 से और 30 के बीच में जो बची संख्या है वो भी 13-20 की है, तो पूरा के पूरा नक्षत्र एक फिट बैठ जाएगा। हेलो। राइट सर। जी सर। पूरा नक्षत्र फिट बैठ गया, तो पूरा नक्षत्र 16-40 से 30 तक, मतलब जिसकी वैल्यू कितनी हुई, 13 मूल्य 13-20। 13-20 कला का है। इसके लिए पूरा के पूरा बैठ गया जाकर वहां पर, ये बैठ गया आश्लेषा बुध। तो यहाँ पर 4 राशि पूरी हुई और 9 9 नक्षत्र पूरे हुए। यहाँ पर किसी को शंका है तो पहले बोल दो, ये नहीं बेसिक है, बिल्कुल ये क्लियर। हर जगह काम लगेगा आपको। हाँ कृष्ण मूर्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो मैं चला रहा हूँ इसका कृष्ण मूर्ति का इसके ऊपर आधार बहुत है, लेकिन इसका अकेले कृष्ण मूर्ति से लेना देना नहीं है। ये बहुत सी जगह काम करेगा। क्लियर सर। बराबर। ये एक बार याद भी हो जाएगा तो आपको बहुत सी जगह काम लगेगा। उदाहरण के तौर पर आप सीधे सीधे किसी का, मैं अभी कुछ चीजें ऐसी भी सिखाऊंगा आपको जो ऑफ ट्रैक जाके सिखाऊंगा। बराबर है। जी सर। मतलब आप अभी किस महादशा में चल रहे हो, अगर जानना है किसी का ऐसे ही अपार्ट फ्रॉम कृष्ण मूर्ति, तो अभी आप बता दोगे उसको। ओके। बराबर है। वो सामने वाला भी बोलेगा अरे वाह गजब एस्ट्रोलॉजर हो यार, आप तो बहुत फटाफट बताते हो, तो बता दोगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सहज बातें हैं। बराबर है। तो अब इसको यहाँ पर अपने करते हैं क्लियर। ये हो गया क्लियर। बराबर है। अब नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पर हमारी 4 राशियां वहां पूरी हो गई थी, 5वीं राशि फिर से वही के वही चक्र चलेगा। बराबर। 0 से फिर शुरू होगा, 13-20 तक। फिर 0 से 13-20 तक। बराबर है। वहां पर मघा नक्षत्र आएगा, उसका स्वामी केतु होगा। फिर सिंह में 13-20 से 26-40 तक। पूर्वा फाल्गुनी आएगा, उसका स्वामी शुक्र होगा। होगा। फिर 26-40 से 30 तक उत्तरा फाल्गुनी आएगा, उसका स्वामी सूर्य। सूर्य। बराबर है। उसका स्वामी सूर्य होगा।
ओके, अब आगे चलते हैं। कन्या राशि आई। कन्या राशि के अंदर शुरुआत हो रही है जीरो से। राशि की शुरुआत तो जीरो से होगी, उस पोर्शन की, जी सर। बराबर है। शून्य से शुरुआत होगी 10 तक, कारण कि हमारा जो 3 13 20 का जो था वो कट गया था वहां पर। 0 13 20 तक कट गया था, 13 20 कट गया था तो 10 बचा था। तो 0 से लेके 10 तक सूर्य का नक्षत्र रहेगा, जैसा हम लोग आगे बता चुके हैं। फिर 10 से लेकर 23 20 तक चंद्र का। अब 23 20 के बाद में फिर वहां पर नक्षत्र 2 भाग में विभाजित होगा, कारण कि 640 वहां पर बचा है, रिमेनिंग 640 था। तो 640, तो 23 20 से 30 तक 640 का जो पार्ट है चित्रा नक्षत्र का, वो वृषभ राशि में रहेगा, और 0 से लेके 640 तक मिथुन सॉरी कन्या में रहेगा, कन्या राशि और वो तुला में रहेगा। तुला में। बराबर है, वो तुला में जाएगा, जिसका दोनों का अधिपति मंगल है। बराबर है। चित्रा का विश्वोत्तरी महादशा के अनुसार मालिक हमारा मंगल है। ये अभी शुरुआत में बोलूंगा विश्वोत्तरी महादशा के अनुसार, कारण के देखिए जब भी आप इसके अंदर बात करते हो, मालिक बताना, किसी को स्वामी बताना, नक्षत्र के स्वामियों की जब बात आती है तो बड़ा विवाद निकलता है। सभी लोग डंडा लेकर मारने दौड़ते हैं, हर कोई डंडा लेकर, अरे तुमने इसका स्वामी कैसे बता दिया, उसके तो देवता होते हैं, अधिदेवता होते हैं, ये होता है वो होता है, वो विश्वोत्तरी महादशा में ये है, अष्टोत्तरी में ये है, भ्रामरी में ये है, वो सब अलग अलग बताने लग जाते हैं, वो डराने लग जाते हैं। भाई ठीक है, तुम मानो ना, हमने कब मना किया, है ना, मानो। जब हम जो इसकी केपी की बात करेंगे तब हम केपी की बात करेंगे, तब फिर इसके समय पे हम लोग दूसरी बात नहीं करेंगे। बराबर है। अब आगे चलते हैं। तुला राशि के अंदर 640 से लेकर 20 तक स्वाति नक्षत्र है, राहु उसका अधिपति है। 20 से लेकर 30 तक विशाखा है, विशाखा का मालिक गुरु बनता है। बराबर है। अब 20 से लेकर 30 तक का विशाखा का बना मालिक, अब उसके बाद में 10 डिग्री कटा उसका, 3 20 बाकी है, तो 3 20 अगली राशि में वृश्चिक में चला जाता है। तो 0 से 3 20 तक विशाखा फिर रहता है, गुरु का ही नक्षत्र रहता है। फिर 3 20 से 16 40 अनुराधा शनि का नक्षत्र, वृश्चिक के अंदर 16 40 से 30 तक ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? जी सर। बराबर, इसके अंदर कोई शंका नहीं रह जाती, और ये सब चीजें हमको धीरे धीरे याद भी हो जाती हैं। हमको नक्षत्र भी याद रखने का तरीका यही है कि 3 भाग में इसको डिवाइड करना चाहिए। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशीर्ष आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा पद गया, ये 9 याद कर लिया आप लोगों, समझना आधा हम जीत गए, 1/3 जीत गए। फिर नेक्स्ट में मगा पूफा उफा हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, ये दूसरा पार्ट याद हो गया, समझ लो हम लोग 66% आ गए। पासिंग मार्क पहले में आ गया 33, दूसरे में फर्स्ट क्लास हो गए, और तीसरा जब हमने बोला मूल पूषा उषा श्रवण धनिष्ठा सतविषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती, तो 100%। ये धीरे से याद हो जाते हैं, सबको याद हो जाते हैं, कोई बाकी नहीं। बराबर है। उसके बाद में हम इसको उंगलियों पे भी मैं आपको बता दूंगा, इसको कैसे नक्षत्र को रखना है, उंगलियों पे भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको इनिशियल स्टेज पे उंगली पे भी आप, फिर उंगली पर जब रखना सीख जाओगे तो फिर ना तो इसकी जरूरत है ना उसकी जरूरत है। इंसान ऐसे बोलेगा, आप बोलो यस, चलिए आपका ये ग्रह इस नक्षत्र में पड़ा है, डिग्री बताओ, राशि बताओ, आप बोलोगे इसका मालिक ये है, ये नक्षत्र ये है और मालिक ये है, दोनों आप लोग ऐसे बोलने लगो। इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि रॉकेट टेक्नोलॉजी की जरूरत है या कोई बड़ी बात की जरूरत है, कोई ऐसी बात की जरूरत नहीं है, चलने लग जाता है, हर कोई सीख जाता है। ना मैं अकेला जानता हूं, ना आप अकेले जानोगे, आप भी जानोगे, आपके आने वाले भी जानेंगे, और आप तो अच्छी तरह जान ही जाओगे, इसके अंदर कोई मत, वो दो मत नहीं है। इसके बाद में आता है तीसरी साइकिल, धनु राशि से शुरू होती है, अग्नि तत्व से शुरू होती है। बराबर, धनु राशि से। अब यहाँ पर अग्नि तत्व पहली बार मैंने कहा, क्या तीसरी साइकिल आई है।
तो अग्नि तत्व के अंदर 0 से लेके 13-20 तक, अब मैं थोड़ा इसको जोड़ता चलता हूं, धनु राशि अग्नि तत्व में 0 से लेके 13-20 तक बराबर है केतु का नक्षत्र होता है। मैंने यहाँ पर मूल शब्द का उपयोग नहीं किया, मूल नाम नहीं बोला नक्षत्र का। आप बोल सकते हैं 0 से लेकर 13-20 तक धनु राशि के अंदर मूल नक्षत्र है जिसका स्वामी केतु है। अगर हम लोग अग्नि तत्व का नाम लेकर बोलेंगे तो कोई भी अग्नि तत्व हो, चाहे मेष हो, चाहे सिंह हो, चाहे धनु हो, तीनों 3 अग्नि तत्व की राशि बनती है जिसके अंदर 0 से लेकर 13-20 तक केतु उसका नक्षत्र अधिपति बनती है। थोड़ा सा मैंने शिफ्ट मारा, बराबर है, कारण कि हमको न इसी पर हम लोगों को बार बार रहना है, इसी पर बार बार हमको काम करना है। जब इसी पर बार बार काम करना तो धीरे धीरे अपने मानस पटल पर इसको छाने देने का, भाई आजा आजा, ओके वेलकम वेलकम, आजा, बराबर है। फिर 13-20 से 26-40 तक धनु राशि के अंदर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, बराबर, जिसका अधिपति शुक्र है। तो अग्नि तत्व के किसी भी नक्षत्र में, बराबर है, जब 13-20 से 26-40 की वैल्यू होती है, अग्नि तत्व का कोई भी राशि, अग्नि तत्व की कोई भी राशि में 13-20 से 26-40 तक शुक्र का नक्षत्र होता है। अग्नि तत्व के कोई भी राशि में 26-40 से 30 तक सूर्य का नक्षत्र होता है। ये अभी हम लोगों को थोड़ा सा झिझक लगेगी, फिर आप तो जब मेरे बोलते बोलते गलती होगी तब आप लोग बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, बराबर है कि आप लोग बोलोगे, इसके अंदर कोई मीन मेक नहीं आता। ये यहाँ से ये सब बेसिक शुरुआत है, इसकी बेसिक शुरुआत है। इसकी शुरुआत बेसिक क्यों मैंने ऐसे किया, अगली बात करते हैं। अब मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर मकर राशि में 0 से लेकर 10 तक जो है उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है, बराबर है। तो मकर राशि जो है पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व की कोई भी राशि हो, चाहे वृषभ हो, चाहे कन्या हो, चाहे मकर हो, 0 से लेकर 10 तक हमेशा पहला नक्षत्र जो है वो सूर्य का रहता है। अब इन चीजों को याद करने के लिए अभी इस समय आप बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालना। हम लोग शोले फिल्म देखने के लिए गए थे, हम लोगों को शोले फिल्म देखने के लिए ऐसा थोड़ी गए थे कि रटनी पड़ेगी भाई, जाके ऐसे बैठे हैं हम रट रहे हैं, रटने के लिए नहीं गए थे, हम लोग एंजॉय करने के लिए गए थे। और हम लोगों को सभी को उसकी स्टोरी याद है, कितनी फिल्में देखी उसकी, मोस्टली सभी फिल्में की स्टोरी याद है। क्यों याद है, कारण कि हम लोग उसको एंजॉय करते हैं। इसके लिए जिस चीज को आप एंजॉय नहीं करोगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे, वो चीज याद नहीं। जहाँ स्ट्रेस में आना है वहां स्ट्रेस में आना है, जहाँ गणित करना वहां करना है, बराबर है, वहां पर सीखना पड़ेगा। लेकिन बाद में एंजॉय करो इसको, जो एंजॉय करोगे तो आपके साथ है। ज्योतिष अगर इतना ही कठिन होता तो एक बात मानकर चलो, गांव के अंदर का जो पंडित होता है वो बेचारा कहीं नहीं जाता, उसकी पुश्तैनी उसके पास विद्या होती है, उसके पास पुश्तैनी विद्या होती है। वो न काशी जाता है, कहते हैं हमारे बाबा काशी गए थे पढ़ने के लिए, तुम तो नहीं गए। बाबा गए थे, बाबा कहाँ गए थे, काशी गए थे कि काशी के बीच में से लौट आए थे, किसी को नहीं पता होता। वो पत्रा देख के अपनी जिंदगी चलाते हैं। तो ज्योतिष हार्ड में हार्ड भी जाया जा सकता है, लो में लो भी रहा जा सकता है, बराबर है। मतलब ऐसा है ज्योतिष के मामले में, हर बार मैं बोलता हूँ, ज्योतिषी एक ऐसा है जैसे एक गृहिणी होती है, चाहे जली रोटी उतारे, चाहे अच्छी रोटी उतारे, चाहे परोठा उतारे, लेकिन पूरे घर का पेट भरती है, बराबर है। इसी तरह हर एक ज्योतिष प्रिडिक्शन करता है, उसके प्रिडिक्शन सेट पे निकाल लेता है। एक संजय कपूर भी होता है जो अच्छा में अच्छा शेफ होता है 5 स्टार का, वो भी खाना बनाता है, वो भी पेट भरता है लोगों का, है। हमारी वो एक भदौरिया है, वो के नाम भूल गया मैं, भदौरिया का पंकज भदौरिया है, पंकज भदौरिया भी सेफ है। और यहाँ पर हमारे बैठी जो गृहिणियां हैं वो भी सेफ है, बराबर, वो भी खाना बनाती हैं, तो भूखे थोड़ी मारती हैं। पंकज भदौरिया एक बनाती वही खाना खाया जाता है, ऐसा नहीं होता। कोई भी ज्योतिष होता है, चाहे कितना ही बड़ा ज्योतिष है, इसकी हवा में नहीं आने का, बिल्कुल सहज
जिंदगी जीने की हम लोग भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कई बार न्यूटन से मिस्टेक होती है कि एक ही घर बनाया था, जो उसने खोखा बनाया था, बिल्ली और कुत्ते उसके साथ में रहते थे, तो कुत्ते को निकलने के लिए बड़ा वाला उसने उसी में हॉल बना दिया था एक ही उसमें, और बिल्ली के निकलने के लिए छोटा हॉल बना दिया था। तो उसको उस समय इतना ध्यान नहीं आया कि बड़ा हॉल में से बिल्ली भी निकल जाएगी और कुत्ता भी निकल जाएगा, बराबर है। तो उससे भी गलती हो सकती है, तो हमसे हो जाएगी तो कौन सी बड़ी बात सही बात सर, क्लियर हो गया। है। तो इसलिए हम लोगों को चिंता नहीं करने की। तो आगे चलते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व की राशि में 0 से लेकर 10 तक जो है सूर्य का नक्षत्र, 10 से 23-20 तक चंद्र का नक्षत्र, बराबर है। चंद्र का नक्षत्र है उसको श्रवण कहते हैं। और अब मैंने उल्टा बोल दिया, चंद्र के नक्षत्र को, जो मकर राशि में चंद्र का नक्षत्र है उसको श्रवण कहते हैं, और जिसकी शुरुआत 10 अंश से होती है और 23-20 तक चलती है। अब मैं उल्टा सीधा थोड़ा बोलने लगा तो आपको अपने आप याद होने लगेगा। उसके बाद में मकर राशि में 30 अंश से लेकर 30 अंश तक धनिष्ठा नक्षत्र है, बराबर है। और 23-20 से धनिष्ठा नक्षत्र 23-20 से 30 तक 23-20 से 30 तक, बराबर है। धनिष्ठा नक्षत्र है, 23-20 से 30 तक धनिष्ठा नक्षत्र है, जिसका मालिक मंगल है, बराबर है। अब फिर मैं वही एक बार फिर से बोल देता हूँ, कारण कि ये विश्वामित्री महादशा के अनुसार ले रहे हैं इसके लिए। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि। वायु तत्व की राशि में कोई भी वायु तत्व की राशि में 0 से लेके 6:40 तक मंगल का नक्षत्र होता है, उस वो नक्षत्र मंगल का नक्षत्र कहलाता है। और वो नक्षत्र जो है मिथुन राशि के अंदर वृश्चिक होता है, तुला के अंदर चित्रा होता है, और कुंभ राशि में धनिष्ठा। ओके, आगे बात बढ़ाते हैं। ये सब धीरे धीरे इस तरह आपको भी याद रहने लगेगा। ओके, उसके बाद में कोई भी वायु तत्व की राशि हो, चाहे मिथुन हो, चाहे तुला हो, चाहे कुंभ, बराबर है। 6:40 से लेकर 20 तक सतभिषा नक्षत्र, जिसे सप्तारका के नाम से भी जानते हैं, बराबर है। इसमें कुंभ राशि में वो सतभिषा के नाम से या सप्तारका के नाम से जाना जाता है। लेकिन वायु तत्व की कोई भी राशि के अंदर 6:40 से लेकर 20 तक राहु का नक्षत्र होता है। जो पाठ पड़ता है नक्षत्र का, उसको राहु का आधिपत्य विश्वामित्री अनुसार दिया गया है। ओके, आगे चलते हैं। कुंभ के अंदर 20 से लेकर 30 तक पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है। मीन के अंदर 0 से लेकर 30-20 तक पूर्वा भाद्रपद ही है, कारण के हम लोग वहां पर 10 डिग्री छोड़ाए थे। 13-20 में से 10 गए थे, 3-20 बचे थे, 3-20 बचे थे, वो यहाँ पर ले लिए गए। उसके बाद में मीन राशि में 3-20 से लेकर 16:40 तक उत्तरा भाद्रपद आता है। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है। और 16:40 से लेकर 30 तक रेवती नक्षत्र आता है, जिसका स्वामित्व बुध को दिया गया है, बराबर है। इति श्री पंचम अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन।